गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून बच्चे। भैया स्कूल पेपर करेंगे। आज स्कूल एनसीईआरटी निपटा दें थोड़ा सा। हेलो। नमस्ते बच्चे। हाँ जी। 26 क्वेश्चन बातें बंद करिए। इसके बाद स्कूल पेपर हो जाएंगे। हाँ जी देखिएगा, 26 मेरे ख्याल से बीच में था, पूरा नहीं करा था हमने। किसने कर लिया आप में से? अच्छा, काफी ने कर लिया। ऑफलाइन कर वालों ने लिया। पूरा करा दिया था मैंने। हाँ नहीं, कंसेप्ट हो गया था। हर किसी को अलग दिखता है भाई, जैसा चश्मा पहना हो वैसा दिखता है। ठीक है, आप कर चुके, आपको दिखेगा हो चुका है। जिसका नहीं हुआ, जिसको दिक्कत होगी उसको लगेगा नहीं हुआ है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, मैं बीच में था और ये तो करना ही बनेगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी निकालते हैं, फटाफट से देखिएगा। राइट सर्कुलर कोन
ठीक है, जिसका सेमी वर्टिकल एंगल आपको प्रूफ करना है, सेमी वर्टिकल एंगल, ये टॉप एंगल, वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। असली तैयारी ना इसके बाद स्कूल पेपर से होगी। ठीक है जी, सेमी वर्टिकल एंगल प्रूफ करना है, क्योंकि वहां सीख भी लेंगे और कहीं नहीं रह गई तो, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा चीजें कैसे हो रही हैं और कैसे आ रही हैं। ठीक है भैया, साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ करना है, जबकि ध्यान देना उसने दिया हुआ है यहाँ सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया को मैं यहाँ टोटल सरफेस एरिया कह लेता हूँ, टोटल सरफेस एरिया, जिसको एस कह देता हूं, जो कि गिवन है। ठीक है भैया, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, वॉल्स का एरिया प्लस बेस का एरिया। तो वॉल्स का एरिया पायर प्लस बेस एक सर्कल का एरिया, दिमाग चला लेना भैया, पायर प्लस बेस का एरिया पायर स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल कन्वर्जन पे सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। और फिर अगर ये क्वेश्चन पे आप वन वेरिएबल कन्वर्ट सोच पाते हो तो कुछ भी कर सकते हो फिर तो आप। ठीक है, और अब बोला इसने, जब सरफेस एरिया उसने यहाँ गिवन दे दिया, अब उसने बोला वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो वो सेमी वर्टिकल एंगल निकालो। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक मिनट फिर बोल लो सारे बच्चे, आ जाओ जरा। या तो आर को एच बनाओगे, एच को आर, यहां से तो ऐसा लगता है। ठीक है भैया, तो उसके लिए आर और एच का रिलेशन देना चाहिए, जबकि दिया किसका, आर और एल का, जिसमें आप आर की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, एक बारी पावर 1 एक बारी पावर 2 पे आर यूनिकली कॉमन नहीं आ सकता। अब पहली बात, पक्का वैल्यू एल की निकाल सकते हो, और अब जल्दी करना है ना, तो आप यहाँ देखो तो सही कि आपकी एल की वैल्यू आर डिपेंडेंट जा रही है, यानी आप एल की जगह डालोगे तो आर ही बनेगा, नहीं तुम यहाँ आर ही बनाओगे, तो जो आर है वो ठीक है, सीधी बात। और चूंकि एल को आर बना सकते हैं तो इस एच को पहले एल बना लो, और एच को एल बनाने के लिए वो पैथागोरस से फॉर्मूला यही आएगा, रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से एल का वैल्यू निकला है और यहाँ डालना पड़ेगा। इस पे कोई कंफ्यूजन है ऑनलाइन से ऑफलाइन तक तो बोल दो। ठीक है भैया, ये मैंने एल का वैल्यू डाल दिया यहाँ पर। जो बच्चे कर चुके हैं वो मिसलेनियस पर प्रॉब्लम पे बढ़ सकते हैं आगे। मिसलेनियस की ये टाइप की जो प्रॉब्लम है मैक्सिमम मिनिमम की, उस तरफ बढ़ सकते हैं अगर पूरा ठीक निकला होगा। जिसको अभी दिक्कत है, करा नहीं है, ध्यान से सोच के कर लो। ठीक है भैया, ये मेरा सरफेस एरिया फंक्शन आ गया, सॉरी वॉल्यूम फंक्शन आ गया डिपेंडेंट ऑन आर। लेकिन आपको पता है इसे मैक्सिमम चेक करना, और रूट वाला मैक्सिमम चेक करने में दिक्कत देता है, तो आप वॉल्यूम का स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, तो ये आ जाएगा 1/9 स्क्वायर, ध्यान से कर लेना, पाई स्क्वायर। ठीक है, ऑनलाइन वाले ध्यान दो, आर स्क्वायर का स्क्वायर R4, यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा, अंदर मैंने एक बात अधूरी लिख दी, अभी अभी ठीक कर रहा हूँ। एल की वैल्यू डाली थी, उसका होल स्क्वायर भी था, अभी लिखा है मैंने, उसका होल स्क्वायर भी था, ध्यान दीजिएगा। रूट से स्क्वायर कट चुका है। बाकी भैया एलसीएम भी डायरेक्ट ले रही हैं, जरा ध्यान से रोक के देख लेना जो बच्चे रुके हुए हैं। ठीक है भैया, रूट से स्क्वायर कट चुका है, एलसीएम ले रहा हूँ, नीचे ब्रैकेट खोलोगे, पायर नहीं पाया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा। यही गलती होनी है जिनका भी रुका हुआ है, अगर होनी है तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर करके, डिनोमिनेटर डिवाइड 1 किससे मल्टीप्लाई, सेम, लेकिन ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पाई स्क्वायर R4, यही ध्यान लगा लो जरा, 2s पाई आर स्क्वायर। और फिर जब आप एलसीएम लोगे आर स्क्वायर, और ये पायर मत मानना, ये ब्रैकेट खोल के पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, कि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कैलकुलेशन में दिक्कत भैया ऑनलाइन वाले बच्चे बोलना। और अब ध्यान देना है, पाई स्क्वायर R4 से पाई स्क्वायर R4 कैंसिल हो गया, वॉल्यूम के स्क्वायर को आप यहाँ जेड बोल दो। ठीक है, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर से R4 कट करोगे, आर स्क्वायर बचेगा। और आसान बनाने के लिए इसे प्रोडक्ट रूल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, प्रोडक्ट रूल बचाने के लिए मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो गया स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर की आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आर की पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है, फटाफट कर दो, जल्दी जल्दी करेंगे, ऑफलाइन वाले काफी बच्चे निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये मेरा जेडआर था, मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, जो कि मेरे पास आ गया, वेरिएबल आ रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान देना, किसी ने भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। एस स्क्वायर से आर स्क्वायर का 2r, ये 2s पाई आर की पावर 4 का 8s पाई आर क्यूब,
ठीक है भैया, कोई समस्या है तो बोलो। दो दे चुके हो सबको। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन वाले पेपर ले गए हैं, पेपर 3 चेंज करा लेना जब भी आप आओ। पेपर 3 10th का गया आपके पास, ठीक है भैया। एक और दूसरा और पेपर चाहिए, तो कितने पेपर, 6 या 7 आ गए? 6 7 हो गए। तो अपने पेपर की कलेक्शन पूरी रखना, क्योंकि पेपर अब होने लगे हैं, इसके जस्ट बाद हम पेपर शुरू कर देंगे। अब तक 7 स्कूल पेपर हैं हमारे पास, सभी खत्म करेंगे। ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ तक कुछ पूछना है? फॉर टर्निंग पॉइंट, आप वो 0 के इक्वल रख दो इसे, और बहुत स्टेप नहीं ले रहे, चीजें आप जानते हो। एक ग्रुप लेफ्ट, एक राइट, 1/9 तो 0 की तरफ जाके 0 हो ही जाएगा। 8s पाई आर क्यूब, एस से एस स्क्वायर कटा हुआ, 2 4 जा 8 कटा है, आर से आर क्यूब काटोगे आर स्क्वायर, एस इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है भैया। और आगे 1 मिनट सुन लेना भैया, ऑनलाइन वालों को ज्यादा बोलना है, अगर कोई दिक्कत है तो। मतलब इससे चाहोगे आर निकाल लोगे आप, ठीक है, क्योंकि वो पक्का जब केस स्टडी देगा आर की वैल्यू भी पूछेगा, आर की किस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम। लो ये आ गई, निकाल ली हमने। ठीक है भैया। अब सेकंड डेरिवेटिव में मैं टाइम नहीं लगा रहा, वो केस स्टडी में बनता ही नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में जरूरी है, बहुत कह चुका हूं, अब नहीं बोलूंगा मैं, ध्यान देना। सेकंड डेरिवेटिव करके ये टर्निंग पॉइंट डाल सकते हैं, आंसर नेगेटिव यानी मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और आप देख रहे हो किसी भी क्वेश्चन में 2 वैल्यू होती नहीं है, एक ही होती है, उससे मैक्सिमम आना ही है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आर की इस वैल्यू पे मैक्सिमम। आप आगे देख लो जरा, क्या क्या पूछ सकता है वो आपसे, जो अभी पूछा है। उसने बोला हुआ वो सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है साइन इनवर्स 1/3, तो कैसे निकालेंगे? देखो, जो एंगल निकालना है ना तुम्हें, तुम ऑप्शन में देखना, तुम्हें 1 मिनट भाई सारे सुन लो, तुम्हें किस तरह का रिलेशन चाहिए वो। ठीक है, अब चारों ऑप्शन लगभग साइन इनवर्स पे दिख रही है, ये अंदर डोमेन एम्पलीट्यूड इनकी अलग अलग है। तो साइन बनाना है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, और परपेंडिकुलर ये एंगल के अपोजिट वाली रेडियस है, और हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट वाली एल है, यानी आर एल की रिलेशन चाहिए, और गिवन आपका आर एल का रिलेशन है। ठीक है, जस्ट वहां से एस हटा लो, इसी टर्निंग पॉइंट से जो निकला पड़ा है एस 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर। एस की जगह हम यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर डाल देंगे, और जैसे ही आप यहाँ एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर डालते हैं, ठीक है भैया, ऐसे आ गया ये 3 आर स्क्वायर इज इक्वल 3 आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इक्वल एल आ गया। ठीक है भैया, 3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, और अब आप ध्यान दो तो देखो आर अपॉन एल इक्वल 1/3 आ गया। आर का मतलब एंगल के अपोजिट वाली साइड है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और एल का मतलब ध्यान देना वो 90 के अपोजिट है, हाइपोटेन्यूज होती है। 1/3 साइन अल्फा 1/3 अल्फा साइन इनवर्स 1/3, ये हो गया। बोलना दिक्कत, बोलना जरूर भाई। प्री बोर्ड अब आपके शुरू ही हैं, बहुत सारे स्कूलों में प्री बोर्ड में छुट्टियां ना के बराबर करने की कोशिश करनी है, 1-2 जरूरी छुट्टी करना। ठीक है भैया, इतनी जबरदस्त तैयारी इस पॉइंट से हो सकती है अगर आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि लगभग दिसंबर 1 से ही पेपर शुरू हैं आपके। ठीक है भैया, तो वो जो नवंबर का 1 महीना है ना, उसमें आप 95% पहुंचा सकते हो अगर अब से लगे रहो तो। अभी कई बच्चे मतलब इतने डिमोटिवेट हैं, उन्हें लग रहा है मैं पास कैसे होऊंगा, उसकी मेहनत कर रहे हैं। ये जो 1 महीना पूरा एक्स्ट्रा मिला है ना, इसमें अगर आप दिन रात एक कर रहे हो तो 90% पहुंचा सकते हो एमसीक्यू में। जो हम कर रहे हैं बस वो पूरा करना है हमने, इसके बाद पेपरों से बन जाएगी सारी रिजल्ट। बेसिक बेसिक सीख लिए ना भाई, पेपर करते जाओ बस मेरे साथ, देखो चमत्कार होगा फिर। हाँ जी, 26 हुआ।
किसके पास यहाँ सारे हार्ड कॉपी पेपर हैं? पेपर नंबर 1 ध्यान से चेक कर लो बच्चों। मैं बीच में, वैसे तो मिसलेनियस के कई अच्छे क्वेश्चन है और मेरे को कराने हैं, मेरे को पता है पेपरों में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन बीच में एक पेपर में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं किस लाइन लेंथ पे पेपर जाते हैं, 2-4 करके। ठीक है भैया, पहला डीओई का पेपर है। ये प्रॉब्लम इस बारी के लिए मैं प्री बोर्ड के लिए कह रहा हूँ, बोर्ड में ये चीजें नहीं चलेंगी जो मैं अभी कह रहा हूँ। प्री बोर्ड जो आपके आने वाला है बहुत स्कूलों में, इसका सेम क्वेश्चन आने वाला है, बहुत पक्की बात है। मैंने करा दिया वेलोसिटी वाला, टेक्निकल क्वेश्चन था, दोबारा जरूर कर लेना। ठीक है जी। पेपर नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन है, चेक करो, केस स्टडी का चेक करो भाई, पेपर लेके बैठो अपने साथ के साथ, पेपर लेके बैठने थे ना आपने। पेपर नंबर 2 सबके पास है? ऑनलाइन वाले मत निकालो, उनको दिख जाएगी अभी चीजें, स्क्रीन पे दिख जाएंगी, और हार्ड कॉपी है तो जरूर निकाल लो। पेपर 1 नंबर 1 किसने लिया नहीं है यहाँ पे? एक बार ये ऑफलाइन वाले बच्चे जिनके पास है ही नहीं, सोच के बोलना, दोबारा मत लेना। बाकी रिसेप्शन से मिलेगा, अभी मेरे पास कुछ गिनती की कॉपियां दी हैं भैया ने। पेपर नंबर 2 जिन्होंने लिया ही नहीं है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, जो ले चुके हैं वो दोबारा मत लेना भैया। पेपर नंबर 3 बाकी रिसेप्शन से मिल जाएंगे, अभी मैं गिन के अभी करवा देता हूँ। पेपर नंबर 3, 1 मिनट भाई, ऑनलाइन वाले रुके रहो। ठीक है जी, पहले यहाँ ऑफलाइन वालों का काम कर दें हम, ताकि क्लास ठीक से चल पाए। पेपर नंबर 4 पीछे तक आएगा ही नहीं। पेपर नंबर 5 प्रतिभा। पेपर नंबर 6 जेपी स्कूल का कौन बच्चा है भाई हमारे पास? होने को पेपर नंबर 7 प्रूडेंट का भी है। ठीक है, अभी है नहीं, अभी नहीं है, अभी मेरे पास ही प्रिंट नहीं आया वो। ठीक है, अब 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट जरा। ऑनलाइन वाले भी ना जिन्होंने लेने आना है, मैं एक बार उतनी कॉपियां करा लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना लगे। जिन्होंने पक्का लेने आना है, बाकी मैंने पीडीएफ तो दे दी है। कुछ बच्चे घर से प्रिंट निकालते हैं, कुछ यहीं से लेने आएंगे। जिन्होंने नहीं लिए एक बारी मेरे को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हाथ खड़े करेंगे, मैं उतनी कॉपियां करूंगा। रुक जाओ, पेपर नंबर 1 पहले ऑफलाइन वाले। ऑफलाइन कितने चाहिए? 3 3 6। पेपर 1 सोच के बोलना, दोबारा मत बोलना। 6 ऑफलाइन। ऑनलाइन वाले करो जिनको चाहिए। ऑनलाइन वालों में 21 को चाहिए, जिनके पास है वो दोबारा दोबारा मत बोलना। पेपर 2 जिनको चाहिए। भैया मेरे पास है, लेस कर दो एक फर्स्ट में। चलो 6 ऑफलाइन हो गया। ऑनलाइन वाले पेपर 2 जल्दी जल्दी बताओ। ऑनलाइन वाले पेपर 2 नहीं ज्यादा। ऑफलाइन वाले पेपर 3 6 7 8। ऑनलाइन वाले पेपर 3, जिसमें हटना है तो हट जाओ, नहीं तो बने रहो। पेपर 4 ऑफलाइन। भाई ये लगभग आइडिया आ गया, 33 हो गया, छोड़ो। ठीक है, प्रियांशु भाई भैया को बोल के जा, सारे पेपर की 35-35 कॉपियां कर दो, पीछे बोल दे। चलो हटाओ, अब आ जाओ। तो मैं कह रहा था पेपर 1 ना आप चेक कर लेना, मैंने लास्ट क्लास करा दिया। पेपर 1 डीओई जब आपके पास आ जाए, या आप पीडीएफ से चेक करना चाह रहे हो, पेपर 2 दोनों अलग जगह के पेपर हैं, और दोनों पे वो एक ही क्वेश्चन चल रहा है, वेलोसिटी वाला। वो हो गया, और आने वाले बहुत स्कूलों में दिखेगा वो तुम्हें। पेपर 3 उठाते हैं। पेपर 3 फटाफट से निकाल लो। आसान, बढ़िया, सब दिखेगा अलग अलग स्कूल के हिसाब से, और बोर्ड भी ऐसे ही होता है। अच्छा, पीडीएफ उतना सुंदर है नहीं वैसे यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आप देखते रहना। ये लो, सुंदर भी हो गया, काम चलाओ भाई। एक ना कोई भी बच्चा जो आगे पेपर देगा, हमें हार्ड कॉपी में, आप स्कूल में ही जाओगे पेपर देने, हार्ड कॉपी देना, क्योंकि आप ना फोटो खींच के जो भेज रहे हो वो इतनी ऐसी आ रही है, इसको हम आपको पीडीएफ देंगे या प्रिंट देंगे, बहुत गंदा आएगा, वो पढ़ने में नहीं आएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा टेक्निकली बनाते हैं, तो ज्यादा अच्छा बना लेते हैं। हार्ड कॉपी देने की कोशिश करना। आपका ऑनलाइन पेपर हो रहा है, हार्ड कॉपी की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर पीडीएफ, या आपकी पीडीएफ सुंदर है तो वो भी चलेगी। ठीक है भैया, दे जरूर देना, हमारे तो ये ना गूगल हो कि फॉर्म मेरी आता है। बुरी पीडीएफ है और पीडीएफ ही है मैं दे नहीं पा रहा, क्योंकि बुरी है, बुरी से भी काम चल जाएगा, हम तो क्वेश्चन चाहिए होते हैं। ठीक है भैया, अब आ ये जाओ। हमारे तो गूगल फॉर्म आता है स्कूल में। हाँ तो वही दे देना मेरे भाई, उसका लिंक दे देना, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लेना अगर हो जाए तो।
हाँ लो जी जी भैया। देखो देखो ध्यान से देखो। अच्छा कई पेपरों में करेक्शन है, ठीक है भैया, वो जैसे आएंगी आप भी समझते हो सारी बातें, हम भी समझते हैं, तो बना लेंगे। ठीक है, अभी अब ये विंडो वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है भैया, सबसे ज्यादा, तो इसको लॉक करो पहले तो। अच्छा 1 मिनट, कुछ छोटी छोटी चीजें सुन लेना कि तुम्हें आता है, मतलब कंसेप्ट नहीं सिखाना मैक्सिमम मिनिमम का, वो तो प्रैक्टिस ही हो रही है बस। गलत कैसे होते हैं क्वेश्चन के आने के बावजूद, जब आप जल्दी भगाओगे ना आपका गलत हो जाएगा। ये जो डायमेंशन ये क्वेश्चन में दिया ना, फिगर पे मार्क कर दिया उसने कि रेडियस एक्स है, ऊपर सेमी सर्कल जुड़ा हुआ है, विंडो है, ऐसा कह रहा है, और ये नीचे रेक्टेंगुलर पार्ट में वाई है। एक बारी मार्क किए तो ठीक है, आप मतलब जो भी है वन वेरिएबल रिलेशन मैक्सिमम सब हो जाएगा, अभी करते हैं। लेकिन 1 मिनट छोड़ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई ऑनलाइन से ऑफलाइन। देखिए अब निकलेगी बात असली, ध्यान से सुनते रहना। मैं कह रहा हूँ उसने बोला एक रेक्टेंगुलर विंडो है, एक रेक्टेंगुलर विंडो है, ऐसे ऐसे लो, इसके ऊपर एक सेमी सर्कल जुड़ा हुआ है, इसकी लेंथ और ब्रेथ एक्स और वाई है। किसे एक्स बोलोगे किसे वाई, क्योंकि वो एक्स उल्टा कर दिया ना अपने रेक्टेंगल का, तो आपकी सारी ऑप्शन पलट गई, वो मैच ही नहीं होने वाली, और गलत वाली ऑप्शन भी होंगी, और वो यहाँ फिगर पे मार्क नहीं कर रहा। तो लेंथ एक्स है, ब्रेथ वाई है, किसे बोलोगे? ना ना ना, वो नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया हमने, बस रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ ब्रेथ दी है, और कुछ नहीं दिया। नहीं, लेंथ छोटी किसे वाली तो लोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को लेंथ लोगे कि वर्टिकल को लोगे? ये वर्टिकल। वर्टिकल को ना, एक नॉर्मल दिमाग सबका यही कहता है, बड़ी डायमेंशन को हम लेंथ कहते हैं और छोटे को ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, मैं वैसे आपकी बात मैं कह रहा हूँ, ये भी कई बार हम भी कह देते हैं ऐसे, 10वीं का मैथ्स पढ़ा रहे होंगे ऐसे बोल देंगे हम, लेकिन यूजुअली यूजुअली हॉरिजॉन्टल लाइन को लेंथ कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को ब्रेथ। बड़े छोटे पे एक्चुअली कोई रूल नहीं है, हॉरिजॉन्टल लेंथ है और वर्टिकल ब्रेथ है। अच्छा इसमें एक चीज और चेक करनी पड़ती है, अब देखो मेरे को कोई पेपर कराने, मेरे को पता है क्या आने वाला है, ठीक है, ऑब्वियस हर चीज चाहे जितनी भी आती है पढ़ के ही कराता हूँ, बिना पढ़ाए कुछ नहीं करता मैं। ठीक है, नया साल होगा फिर देख लूंगा भाई स्कूल ने क्या पूछा है। ठीक है भैया, तो सुनते रहना। तो भाई जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है उसने क्लियर किया नहीं, ठीक है चलो तुम बोलो, मैं तो लेंथ इसे बोलूंगा, एक्स इसे ही बोलूंगा, सॉरी लेंथ इसे ही बोलूंगा, ब्रेथ इसे ही बोलूंगा, बड़ी वाली को लेंथ बोलूंगा। 2 पार्ट करके देख ले, तेरी ऑप्शन मैच नहीं हो रही, पलट रहे ऑप्शन मैच हो रही है, तो वो फील भी लेना पड़ता है। ये बात क्लियर हो गई? ये एमसीक्यू में ही होता है, वैसे नहीं होता, वैसे जनरल रूल चल जाते हैं। ये क्लियर है भैया? ठीक है भैया, यूजुअली हॉरिजॉन्टल लाइन को लेंथ और वर्टिकल लाइन को ब्रेथ कहा जाएगा, अगर आपको पिक्चर ऐसे सीधी दिख रही है तो। ये क्लियर है? ठीक है, लड़ाई इस पे आप लड़ सकते हो, मैं कोई 100% वाली बात नहीं कर रहा। क्लियर है? आ जाओ वापस। लेकिन ये तो पंगा है नहीं जी। अब आपको पता है पैरामीटर, 1 मिनट छोटी छोटी बातें फिक्स कर लेना कि क्वेश्चन आएगा ना एकदम अटैकिंग करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। पैरामीटर देगा 10-20 कुछ भी दे देगा, पी दे देगा। पैरामीटर में ये वाला एज लोगे क्या? विंडो है ये, जल्दी बोलो भाई। नहीं भैया। ये वाला नहीं लोगे तो बाकी सारी बाउंड्री जोड़ के पैरामीटर के इक्वल रख दोगे, उससे वन वेरिएबल कन्वर्जन हो जाएगा। ऑब्वियस क्वेश्चन वो यही पूछता है, मैक्सिमम लाइट एडमिट हो तो डायमेंशन बता दो, कुछ भी पूछता रहेगा, एक बार ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, साथ साथ करते रहना, फिगर ड्रॉ कर लेना। ठीक है भैया, 2x मीटर इसकी, 2x मीटर लेंथ हो गई, ब्रेथ y हो गई, बड़े छोटे से मतलब नहीं है, हॉरिजॉन्टल को लेंथ का है, वर्टिकल को ब्रेथ का, यही रूल रखते हैं देखो लोग। ठीक है भैया, और कई स्कूलों में देखेगा ये क्वेश्चन बार बार अलट पलट कर, ठीक है, और हर बारी करना है हमने। डोर है, विंडो है, कोई भी नाम दे दिया उसने। ठीक है भैया, अब वो यहाँ कह रहा है भैया रिलेशन बनाना है आपको एक्स और वाई के बीच में, जबकि वो इसकी पैरीमीटर ऊपर कहीं दी होगी 10 है। पढ़ लेते हैं एक बार। अरे यार बड़ा टाइम लगता है ऐसे। अरे आप अपनी पीडीएफ में देखो, हार्ड कॉपी में देखो, पैरामीटर 10 दिया हुआ। ठीक है भैया, मिल रहा है? पैरामीटर 10 दिया हुआ भैया, ढूंढ लेना पीडीएफ में आगे पीछे करके। तो पैरामीटर इसकी बाउंड्री की लेंथ पूरी क्या बनेगी? ये पार्ट वाई, ये पार्ट वाई, पूरे सर्कल की बाउंड्री 2 पाई आर होती है, तो आधे सर्कल की बाउंड्री कितनी हो जाएगी? पाई आर। पाई आर और रेडियस एक्स है, यानी ये पार्ट कितना हो जाएगा? पाई एक्स। तो सारी बाउंड्री बाउंड्री ऐड कर लो, बस ये पार्ट किसी भी हालत में ऐड मत कर देना। यानी ये क्या बना? 2x + 2y। जिनको आइडिया है साथ साथ पेन भी चलाते रहो, सुनते भी रहो। ठीक है, खुद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 2x + 2y देख के, 2x + 2y + πx, बाउंड्री की लेंथ 10। कोई कंफ्यूजन? इससे x को y या y को x अपन बना सकते हैं, लेकिन अब
अपने मन से नहीं चलेंगे, क्वेश्चन में देता है चीजें, ठीक है। अब पहला पार्ट वो बोल रहा है वाई एक्स का रिलेशन बताओ, और लगभग चारों पार्ट में उसने वाई की वैल्यू निकाल रखी है, ठीक है। तो आप वाई की वैल्यू निकाल लो। तो 2y इज इक्वल है 10। मैं रुकूंगा नहीं भाई, आप साथ साथ करना पड़ेगा। मैं कर स्लो स्पीड से रहा हूँ, लेकिन समझते भी रहो, करते भी रहो, जो पूछना है पूछ लो। कृष्णा भाई आज यार गलत बात है यार, तू बहुत ज्यादा बिगड़ गया यार, मतलब अब तेरी क्या करूं, पिटाई कर दूं आज? तो क्या मतलब है क्लास 3:30 की शुरू, आप अपने मन से 3:53 पे एंट्री मार रहे हो। वो भी पापा का फोन आया होगा, पक्की बात है, गया कि नहीं गया, तब तो यार नहीं मैं जा रहा हूँ लेट हो गया, ये है वो है। तो इतना स्मार्ट है, मेरे पास, मेरे लिए भी तेरे पास एक तैयार बहाना है बढ़िया वाला, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा उस बहाने को, लेकिन बिगड़ गए तो बिगड़ गए भैया, रिजल्ट तो तुम्हारा ही है जी। थोड़ा सा अगली क्लास से आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है, बिल्कुल टाइम से आना, और हर क्लास आना है, हर क्लास आना है, मेहनत चाहिए, ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, शिव भैया नहीं है, कोई बात नहीं, अभी कह देना, जब आज थोड़ी देर में कह देंगे। y इक्वल आ गया 10 माइनस 2x माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऑप्शन देखनी पड़ेगी जी, ऑप्शन देखनी पड़ेगी कौन सी है। तो उसने 10 को तो डिवाइड ज्यादा बारी तो किया हुआ है भैया, तो एक बारी कर ही लेते हैं लोग। ये सेपरेट मारोगे 10/2 तो 5 हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लोगे इसमें से, देखो माइनस कॉमन, तो 1/2 इंटू में आ जाएगा आपके पास, x भी कॉमन है फर्स्ट ऑप्शन में, तो अगर मैं फर्स्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो 1/2, ये डिनोमिनेटर वाला 2 माइनस एक्स कॉमन अंदर बच जाएगा 2 + 5, यही है, ठीक है। ध्यान से देख लेना, इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, मतलब वैसे तो मेरा y डिपेंडेंट ऑन x आ गया था, अब ऑप्शन में लाने का झंझट है, तो ए पार्ट मैच हुआ है, ठीक है भैया जी, ठीक है। तो ऑप्शन लिखो 46 का ए, यहाँ पे अपनी OMR बना के रखा करो थोड़ी, 10-20 क्वेश्चनों की साइड में, और भरा करो उसे, आदत बनाया करो। 46 का ए, ठीक है। अभी देखते रहना, साथ साथ करते रहना, अभी करते भी रहना। वो बोलते हैं एरिया, एरिया बताओ इसका पूरा डोर का क्या बनेगा, तो आप ऐसे एरिया फंक्शन मत बनाने बैठ जाना, वो तो ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट आप ऐसे, भाई जो पहले कर सकता है करे जरूर। रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया, एरिया फंक्शन है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 2xy, लेंथ 2x ब्रेथ y, प्लस आधे सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, रेडियस x से, ध्यान देना। अब अपने मन से नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे कि y को x बनाना आसान है, x को y बनाना आसान है, अब ये MCQ है भैया, ठीक है भैया। तो MCQ में मैं देखूंगा वो चारों फंक्शन x वाले हैं, तो मैं x डिपेंडेंट ही बनाऊंगा, ऑप्शन मैच करनी है मैंने तो, और y की x वाली वैल्यू निकलवा चुका, मतलब हिंट भी देता ही है हर पिछले पार्ट में, वो वैल्यू उठा के डालनी है आपको, ठीक है भैया। करते रहना, 2x इंटू वाई की जगह x डिपेंडेंट चीजें, तो 5 माइनस हाफ एक्स इंटू 2 + पाई, और ना अब ये ब्रैकेट खुली हुई 1 मिनट डालनी नहीं चाहिए यार, इसमें टाइम खराब होता है ना, लेकिन इसने वैसे ही दी हुई है, चलो चलने दो फिर। x इंटू 2 + पाई, y की जगह प्लस हाफ, ऑप्शन मैच करनी है, जो पहले कर जाए ऑप्शन बोल दो, जो पहले कर जाए ऑप्शन बोल दो जरूर। इस पार्ट की फिगर हटा दूं, ऐसे तो पहले कर ही जाओगे, ठीक है। अब वो एरिया अभी ब्रैकेट खोल के सिंपल करना पड़ेगा हमें, तो एरिया इज इक्वल 2x इंटू 5 10x। मैं फिर थोड़ी सी एरिया वाली ऑप्शन तो चेक कर ही लूं, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट खुला हुआ है वहां इस तरह का, 10x माइनस ये 2 से 2 कट गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया। मैं बार बार ऑप्शन देखना चाहूंगा, एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर इंटू में चल रहा है मेरा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये, 2 + पाई प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर, और फिर अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म नहीं है, वहां एक ही है, और एक्स स्क्वायर कंप्लीटली कॉमन है। अगर आप ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन के हिसाब से बढ़ाना है आपको, ठीक है भैया। तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं मैं, ये झंझट ज्यादा हो जाता है, नहीं तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, इतना टाइम लगना ही नहीं था, अभी तक तो खत्म था ये क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर कॉमन अंदर बच गया 2 + पाई, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, साइन बदलेगा, बहुत ध्यान देना, प्लस का माइनस हाफ पाई, साइन का ध्यान देना भैया, अभी गड़बड़ हो जाएगी होती हुई क्वेश्चन, आगे के सारे पार्ट गलत हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, साइन चेंज,
ये 2 पाई में से हाफ पाई माइनस करोगे, हाफ पाई बड़ा नंबर प्लस का है प्लस। ये ऑप्शन में देख लेता हूँ मेरे को कौन सी दिख रही है पीडीएफ। एक मिनट मेरे को दो, मैं बढ़िया वाली पीडीएफ दिखाता हूँ आपको। यही पार्ट चल रहा है, हाँ जी ये। अब आप देखो कौन सी ऑप्शन मैच हुई। ठीक है भैया, तो 10x माइनस, पहली नहीं है मैच। ठीक है भैया, सी 10x माइनस हाफ तो आ जाएगा कॉमन और एलसीएम लेके बन गई बिल्कुल सेम। तो एरिया इक्वल है सी पार्ट 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ये एलसीएम ले लोगे, ये एलसीएम ले लोगे आप। ठीक है भैया, और डिवाइड का 2 भगा दोगे बाहर, तो ये ऐसे बैठ जाएगा 4 + 5। ठीक है, सी पार्ट, सी पार्ट बोलना समझ। क्लियर है? थोड़ा एक और चीज बेटर करोगे, इधर देखना किस डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहा है। वन वेरिएबल यही बन गया था। ठीक है, वन वेरिएबल ही है, लेकिन आपको पता है जितना वो कॉमन आएगा और एक्स अकेले अकेले आएंगे, कोफिशिएंट अंदर रहेंगे, उतना डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वही करा है इसने आखिरी तक। एक्स जो कॉमन एक्स स्क्वायर आ सकता था लेकर कांस्टेंट अलग करे हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो तीसरे पार्ट में पक्का वो बोलेगा एक्स की किस वैल्यू पे। ठीक है, वैसे तो एक्स की वैल्यू पे पूछा नहीं है, आप शब्द पढ़ लो बहुत ध्यान से, विड्थ। ठीक है, विड्थ क्या हो कि एरिया मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, विड्थ ऑफ द डोर पूछ गया है, और अगले में हाइट ऑफ द डोर पूछ गया वो आपसे। ठीक है भैया, तो वो तो एक्स वाई निकालने से ही आएगी, अब निकाल देते हैं। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है पहले प्रथम। अब ये एरिया फंक्शन है, मैक्सिमम लाइट एडमिट हो इससे, तो किसी एक पार्ट में विड्थ ऑफ डोर, किसी एक पार्ट में हाइट ऑफ डोर पूछ रहा है। जो बच्चा लेट आया यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम के हिसाब से कर लो। कई कई स्कूल पेपर शुरू हो गए हैं, ये क्वेश्चन बार बार आएंगे, बोर्ड तक भी आएंगे, रिपीट भी होंगे। अभी आप मैक्सिमम मिनिमम के हिसाब से कर लो। ये एरिया डिपेंडेंट ऑन एक्स है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 10x का 10 माइनस हाफ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम 4 + 5, ये 2 से 2 करेगा। ठीक है भैया, और अब टर्निंग पॉइंट के लिए इसको 0 के इक्वल रख दोगे, तो ये 10 इक्वल बोलना पड़ेगा भाई जिसको जहां दिक्कत है, 4 + 5 हो जाएगा। ठीक है भैया, आज वीडियो क्वालिटी रोज के मुकाबले बेटर लग रही है, कुछ लग रही है? हाँ जी भैया। आज अपग्रेड कर दिया हमने, ज़ेड कैमरा से प्रोफेशनल कैमरा आ गया आज हमारे पास। ठीक है जी, x इक्वल है 10/4 + 5। ठीक है, ये x आया, अभी उसने विड्थ पूछी है, अभी उसने विड्थ पूछी है और हाइट पूछी है। आपको थोड़ा सा फिगर देखने चाहिए। ये डोर बोला हुआ था उसने भैया, ये x दिया हुआ था, ये 2x। एक मिनट रुको, पहले मेरे को बताओ, मुझे बोलो इस डोर की विड्थ किसे कहोगे? 2x को। ठीक है भैया, यानी x विड्थ चाहिए, इसका डबल कर लो, यानी कितना आ गया? 20/4 + 5। ऑप्शन मार्क करो। ये करने से आएगा, ये केस स्टडी करने से ही तैयार होगी अच्छी वाली, जो स्पीड में करनी होगी हमें। ऑप्शन कौन सी आई बोल दिया करो, बी पार्ट। ऑप्शन बी पार्ट, जल्दी, कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। पीछे भैया आगे, उनको बोल दो जरा, उनको बोलो पहले 10-10 दे दो। वैसे पूरी 33-33 करनी है, पहले 10-10 दे दो ताकि यहाँ बैठे वाले बच्चों का काम हो जाए। ठीक है भाई, स्कूल पेपर चल गए। ठीक है, 1 महीना 10 दिन है आज से, जान लगा दे, 80-90% अब भी पकड़ लेगा। ठीक है, नहीं पड़ेगा तो कुछ नहीं होगा भैया। नेक्स्ट हटाऊं, अगला अगला पार्ट देखो। उसने बोला था एक्स की किस वैल्यू पर, सॉरी विड्थ की किस वैल्यू पर मैक्सिमम लाइट एडमिट होगी, 48 हुआ। अब बोल रहा है मैक्सिमम टू अलाउ मैक्सिमम एयर फ्लो इनसाइड द विड्थ ऑफ द डोर हो गया 49। अलाउ मैक्सिमम एयर फ्लो इनसाइड द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द डोर पूछ रहा है। हाइट ऑफ द डोर, हाइट ऑफ द डोर, इधर देखो सारे बच्चे,
हाइट ऑफ द डोर के लिए आपको y निकालना है प्लस पूरे डोर का हाइट भैया सिर्फ y नहीं है, रेक्टेंगुलर पार्ट का हाइट है, ये पार्ट जो कि सर्कल का रेडियस भी है, x भी है, ये और ऐड कर दोगे मतलब y प्लस एक्स। तो x तो तुम्हारे पास आ चुका है, y तो मैं x यहाँ पुट करके निकाल लो, और फालतू के बेकार वाले पंगे मत ले लेना, ठीक है, मतलब इस समय तो पुट ही नहीं कर देना, ये आसान वाली शक्ल है इसकी, यहाँ x पुट कर दो y आ जाएगा, ठीक है, फटाफट। कोई भी दिक्कत है बोलते रहो, छोटी बात सोच के रोकना मत, पूछते रहना। हाफ इंटू एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई थी, एक्स की डालना भैया, 2x की मत डाल देना, इंटू 2 प्लस पाई, ये बन गई बात, ठीक है। 2 5 10, ऊपर से ले लो 5 कॉमन, ठीक है, अंदर बच गया आपके पास 1 माइनस 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस पाई। ध्यान से देखो, ध्यान से करो, 5 इंटू ये एलसीएम ले जाओ, 4 प्लस पाई माइनस 2 माइनस पाई अपॉन 4 प्लस पाई। आप में से कई बच्चे ये कहने वाले हैं, आपके 100 में से 100 आने थे सब्जेक्टिव में, आप कहने वाले हैं 2-3 कटे, चाहे बोर्ड में कह दो चाहे प्री बोर्ड में कह दो, क्यों अजीब अजीब सिली गलती कर दी। इसे सुंदर राइटिंग से लिखो, स्टेप स्किप मत करो, अगर आप एरर नहीं करना चाह रहे और पूरे नंबर लेना चाह रहे हैं, ठीक है भैया। 4 माइनस 2 2 2 5 10, यानी 10 अपॉन 4 प्लस पाई वाई आया है, 10 अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक है, ठीक है भैया, वाई आ गया, 10 अपॉन चेक करा दो जरा फटाफट से, ठीक है, 10 अपॉन 4 प्लस वाई। अब x प्लस वाई आपकी हाइट है, हाइट निकाल देते हैं हम, हाइट x प्लस वाई, x था मेरा 10 अपॉन 4 प्लस वाई, और y भी था वही आया 10 अपॉन 4 प्लस पाई, सॉरी, ऐड होके आंसर आ गया 20 अपॉन 4 प्लस पाई, 20 अपॉन 4 प्लस पाई। हाँ, ऑप्शन बोलो। 49 सी पार्ट, ठीक है भैया। अब इस बच्चे का जिसका भी स्कूल पेपर हुआ था बताना है किसका पेपर चल रहा है, बताओ भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन किसका चल रहा है, उसने बी मार्क किया, आंसर सी है, ठीक है, हो गया घोटाला, समझदारी होगा, सारा करके भी देखो गड़बड़ हो गई है। वो बोल रहा है एरिया बताओ, एरिया ऑफ द डोर बताओ विच परमिट द मैक्सिमम, अच्छा बड़े ध्यान से पढ़ा करो, हमें पता है एरिया पूछ रहा है और एरिया मैक्सिमाइज करा है डोर का, तो पक्का आप डोर ही निकालोगे कम पढ़ के भी, कई बार रेक्टेंगल का एरिया पूछ लेगा और दोबारा करना पड़ेगा, रेक्टेंगल का एरिया निकाल के फंक्शन बना के दोबारा मैक्सिमाइज चेक करके वो एक्स डालना पड़ेगा, तब आएगा एरिया, अगर रेक्टेंगल का पूछ लिया। ऐसे भी कई स्कूल पेपर आने जा रहे हैं, ठीक है, कहीं कहीं एक आधे क्वेश्चन में पूरे पेपर में पंगे होते हैं भैया, तो ध्यान से पढ़ के ही करना आपने, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है भैया। तो अब वो एरिया फंक्शन हमने बना रखा था और हमारा मोस्ट सिंप्लीफाइड भैया चेक कर देना कोई, ये था, यही था ना, ठीक है भैया। और x की किस वैल्यू पे एरिया मैक्सिमम हुआ था हमारा, x की किस वैल्यू पे हुआ था, 10 अपॉन 4 प्लस पाई, भर दो इसमें, ठीक है, मैक्सिमम एरिया आएगा, करो, टाइम से लड़ाई लड़नी है, हो गया भैया, वेरी गुड। तो 10 इंटू एक्स की जगह 10 अपॉन 4 प्लस पाई माइनस 1/2, 1/2 एक्स स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 4 प्लस 10 का स्क्वायर ही कर लो आप, चलो 100, 4 प्लस पाई का स्क्वायर इंटू में 4 प्लस पाई, ध्यान से करो, देख के करो, चेक करो, बस होल्ड बना के करना, अच्छे से कॉमन पे ध्यान देना, 100 अपॉन 4 प्लस पाई तो कॉमन आ गया आपका, ठीक है भैया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे माइनस हाफ इंटू 4 प्लस पाई, एक 4 प्लस पाई तो काट दो, ये लो, ये माइनस हाफ आ गया, ठीक है, 100 अपॉन 4 प्लस पाई, ये हाफ, यानी 50 अपॉन 4 प्लस पाई, ऑप्शन बोलो भैया, लास्ट पार्ट, डी पार्ट आ गई, ऑनलाइन वाले भी बोला करो ना, बताओ किसने करा, ठीक है, लेट मत बोला करो ना, अब बताओ किस किसने पहले करा है पांचों पार्ट, आप अपनी हार्ड कॉपी जरूर करेक्ट कर लें, जो 7 पेपर आपको एक ही बारी में मिल जाएंगे, यहाँ से ले जाओ, ठीक है भैया। अब आप सोचो ना, कोई भी अच्छा सैंपल पेपर खरीदोगे 10 पेपर मैक्सिमम 200-300 रुपए का मार्केट में मिलता है, एक आदमी लिखता है, ठीक है, 10 स्कूल टीचर का आपको पेपर मिल रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बेस्ट मटेरियल है, क्यों छोड़ते हो, पढ़ाई भी क्यों छोड़ते हो और मटेरियल भी क्यों छोड़ते हो,
ठीक है, दोनों ही गलत है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया उसका और वो लिया भैया नहीं, ऐसे ही काम चला रहे हो। ये हाँ जी, आपने व्हाट्सएप पे भेजा है ना? हाँ भेज दिए, बिल्कुल भेज दिए। भैया नंबर बताना है। नंबर, ये कौन सा चल रहा था? हाँ जी भैया। थर्ड चल रहा था भाई, फर्स्ट सेकंड हमारा लास्ट क्लास में वो वेलोसिटी वाला क्वेश्चन जो हुआ था फर्स्ट सेकंड वाला था। ठीक है, ओके भैया। अब ये फोर्थ कर रहे हैं हम, पहले इसे ही निपटा देते हैं, अभी 5-6 जितने आए हैं हमारे हाथ में, फिर मैं एनसीईआरटी का मिसलेनियस फिर ले रहा हूँ। चार नंबर, एक मिनट रुक जाओ बस, जिनके पास भी है वो तो शुरू कर दो फटाफट चला के। स्कूल पेपर स्कूल का है, जरा देखना नाम इस पे तो लिखा नहीं है इन्होंने। केस स्टडी, लो जी बढ़िया क्वेश्चन निकला है, आखिरी में फिर रैशनल पावर देखने से पता लग गया है। थोड़ा सा बढ़िया, मतलब ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट पे आप दिक्कत में हो, ठीक है भैया, लेकिन ये अपने आप करो, देखो कुछ बच्चों को उलझा लेगा। एक ही फिगर है, क्या खास है, वेरिएबल कन्वर्जन, लो जी फिगर साइड में बना लेते हैं। क्यूबाइड है भाई, अब ध्यान से समझ समझ के करते रहना। क्यूबाइड दिया हुआ आपको, ठीक है, ब्रेथ के है, लेंथ एक्स है, हाइट एच है, अभी 3 वेरिएबल दिए हुए हैं। अब आगे पढ़ो, ध्यान से देखो, मेरे को बोलते रहो जरा, आप बोलते रहोगे आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। उसने बोला द ब्रिक, ब्रिक दी हुई है, डायमेंशन दी हुई है, द ब्रिक मस्ट बी 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। ठीक है भैया, जो इसकी इसकी लेंथ है ब्रेथ का 3 टाइम है, तो ये रिलेशन मिला। बोलो लेंथ एक्स ब्रेथ का 3 टाइम है, कितना हुआ जल्दी बोलो, तो छोटे बच्चों वाली बात है, 3k, एक्स इक्वल 3k। ठीक है भैया, अज्यूम दैट द, अच्छा एक वर्ड होता है ध्यान देना, वैसे अकाउंटेंसी में ज्यादा यूज होता है, लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, एक होता है लेंथ इज 3 टाइम मोर देन ब्रेथ, 3 टाइम ऑफ ब्रेथ 3 टाइम्स मोर देन ब्रेथ, बहुत कीमत होती है इसकी। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ मतलब एक्स इक्वल 3k, और 3 टाइम मोर देन द ब्रेथ, 3 टाइम मोर देन द ब्रेथ यानी एक्स इक्वल 4k। ठीक है भैया, मैं फिर कह रहा हूँ मैथ्स में ये पंगे नहीं लेता है, ले सकता है लेकिन लेता नहीं है, अकाउंट से इसके बिना होता नहीं है आपका। ठीक है, एक्स इक्वल लेंथ ब्रेथ का 3 टाइम है यानी 3k। फिर आगे बढ़ो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ऊपर उसने कोई वॉल्यूम वगैरह कुछ दिया होगा जरूर, दिया हुआ है भैया। ठीक है, 1 क्यूबिक वन फीट। दिया है, वन दिया हुआ है, पढ़ो जरा ऊपर, थर्ड लाइन पढ़ो, द सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्रिक इज टू बी मेड फ्रॉम 1 क्यूबिक फीट। कई बार ऊपर का पैराग्राफ छोड़ देते हो, उसी में काम की बात लिखी है। ठीक है, इसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक फीट है। ठीक है भैया, और अब वो यहाँ कुछ मांग रहा है, क्या ट्रू है, वॉल्यूम अगर 1 क्यूबिक फीट है तो आप भी समझते हो क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट यानी एक्स के एच इक्वल 1 हुआ, और x को आप 3k लिख सकते हो, और x की जगह 3k लिखोगे तो ये 3k स्क्वायर इंटू एच, ये किसके इक्वल हुआ, 1 के। ठीक है भैया, अब देखो कौन सी ऑप्शन आपकी मैच हो रही है, जल्दी बताओ। सी पार्ट। सी पार्ट, ठीक है भैया, तो सी पार्ट मैच हो गया। ठीक है, और ये किसके काम आएगा, एक मिनट मन बनाओ, अभी वॉल्यूम दिया था, गिवन था, गिवन बातें वन वेरिएबल कन्वर्जन में काम आती है। आपने वॉल्यूम में सारी चीजें डाल ली, और देखो एच के का रिलेशन है, चाहोगे तो एच को के या के को एच बना लोगे, आसान मुश्किल मत सोचना, जैसे वो कहेगा। ठीक है जी, वॉल्यूम गिवन दे दिया, बोलते हैं सरफेस एरिया इस ब्रेक का क्या बनेगा, सरफेस एरिया फंक्शन क्या बनेगा, ये क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है भैया, एक सेकंड भैया, तो सरफेस एरिया, एक मिनट कृष्णा बताएगा, ब्रिक का सरफेस एरिया कौन सा, लेटरल या टोटल, कुछ नहीं कहा, टोटल, टोटल सरफेस एरिया को एस कह देते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का फॉर्मूला बोलना कृष्णा, नहीं आता ना, भूल गया ना, 10वीं में तो आता था बहुत अच्छा। कितना जंग लगाएगा, आज तो गिनता जाओ, उतनी चॉकलेट मेरे को देके जाइयो, एक हो गई। ठीक है, और अगली क्लास ये फॉर्मूला सुना दिया आते टीएस का।
डबल ऑफ क्यूबाइड का टीएसए का क्या फॉर्मूला होता है? LB plus डबल ऑफ BH एलबी plus प्लस HL। बी। भाई एक बच्चा बहाना है, आप में से जो बच्चे नहीं जानते ना भाई, ये काम जरूर कर लो, ठीक है? 12th आती होगी, पुराने फॉर्मूले नहीं आते, क्या कर लोगे? अब देखो चीजें डाल देते हैं। लेंथ का मतलब x है, ब्रेथ का मतलब k है, ब्रेथ का मतलब k है, हाइट का मतलब h है, हाइट का मतलब h है, और लेंथ का मतलब x है। लेकिन ऑब्वियस ये तो 3 वेरिएबल है, ये तो 3 वेरिएबल हो गए भैया, ठीक है भैया? तो अब इसे इजी कैसे करेंगे? तो इजी करने के लिए देखो ये रहा रिलेशन आपके पास, ठीक है भैया? और x उसने दिया हुआ था आपको, x की वैल्यू क्या दी हुई थी उसने? 3k। वैसे ना मेरे को ये इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए बच्चों, यहीं पर x 3k दिया होता है, शुरू में ही लिख लो। तो मतलब डबल ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो 3k इंटू के, 3k स्क्वायर, ऐसे पकड़ो, ध्यान से देख लो एक बार। क्यों मैं 3 वेरिएबल दिखाऊंगा, फिर 3 वेरिएबल दिखाऊंगा तो फिर रिलेशन तो 2 के बीच का है। तो जब तुम्हें पता ही है x 3k है तो यहाँ 3k ही लिखो ना, ठीक है भैया? तो लेंथ इंटू ब्रेथ 3k स्क्वायर प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी kh, ध्यान से चेक कर लो, प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी 3kh, ठीक है? अब आप देखो जो उसने सरफेस एरिया फंक्शन मांगा है वो k डिपेंडेंट मांगा है, यानी बस ये k डिपेंडेंट बनाना है। तो यहाँ से h की वैल्यू k डिपेंडेंट उठा के डाल दो और कर लो सिंपल, और मैच करो मेरे से पहले। मैच करते करते कॉन्फिडेंस आता जाएगा। अगर मैं रुक रहा हूँ और आप मेरे से पहले कर रहे हो, आपको कंफ्यूजन है वो पूछ लो, सबको मेरे से जीतना है आपने, ठीक है जी? कोई भी दिक्कत है तो बोल देना। जिसका आंसर आ गया वो बताएगा सर ये पार्ट का आंसर क्या है, और जिसका आएगा वो सब बताएंगे। ए पार्ट बी, बी निकला भाई ऑफलाइन में कई बच्चों का। अरे उधर ऑनलाइन वाले बता दो ऑडियो वीडियो क्वालिटी सही चल रहा है? हाँ जी भैया। हाँ। के डिपेंडेंट चाहिए आंसर, यहाँ से h निकाल दिया 1/3k स्क्वायर, ठीक है भैया? तो ये आ गया 3k स्क्वायर प्लस k, और h की जगह 1/3k स्क्वायर, h की जगह 1/3k स्क्वायर, ये आ गया। तो ये डबल ऑफ आपका 3k स्क्वायर, चलो ठीक है? ये 1/3k प्लस 1/k, एलसीएम लेके ऐड कर लेना, 3k एलसीएम आ गया, ये 1+3 पहले ही कर लेना चाहिए था, 3kh प्लस kh 4kh, मैंने पहले नहीं किया, मैं बाद में कर रहा हूँ, ठीक है भैया? डबल ऑफ 3k स्क्वायर प्लस 4/3k, ऐसा आ गया सरफेस एरिया फंक्शन, ठीक है भैया? ये कौन सी पार्ट मैच हो रही है मेरी, बताओ बच्चों, कौन सी पार्ट मैच हुई? बी पार्ट मैच हो गई है, ठीक है भैया? बी पार्ट मैच हो गई। नेक्स्ट पढ़ लो। da/dk पूछा है, बस डेरिवेटिव पूछा है डेरिवेटिव पूछा है, ठीक है भैया? तो da/dk निकाल लेते हैं। तो ये एरिया फंक्शन, सरफेस एरिया फंक्शन डिपेंडेंट ऑन k था, k के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ध्यान दीजिएगा। तो डबल ऑफ 3k स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 6k, ये आप 4/3 इंटू 1/k देख ही रहे हो, और 1/k का डेरिवेटिव -1/k स्क्वायर होता है, ठीक है? ये इस तरह से बैठ गया। और ऑप्शन की अगर बात करेंगे, ठीक है भैया, तो ये मेरे पास तो एरिया वाली दिखा रखी है हमने, ये वाली देखो, ठीक है भैया? ज्यादा 3 ऑप्शन में 4 कॉमन है, तो 2 तो ऑलरेडी कॉमन है आपके पास, तो 2 और ले लो, 2 और कॉमन ले लोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 3k माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे 2/3k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भैया? और ये देखें तो सी तो नहीं है भैया, ठीक है? डी है, ध्यान से देखा करो, ये सबसे ज्यादा मैच करने वाला काम पे फोकस करना है,
ये डीए बाय डी के डी पार्ट आ गया, ध्यान लगाओ सारे बच्चे। और ये मूवमेंट खराब होता है जब आप खुद नहीं करते, तो उसके लिए हार्ड कॉपी चाहिए आपको। ठीक है भैया, ये डी पार्ट आ गया भैया, 2 कॉमन ले लिया था बाहर, 4 बन गया। ठीक है, अब पक्का अगले पार्ट में वैसे तो पता नहीं क्या पूछे, लेकिन शायद के की वैल्यू पूछता होगा। ठीक है, वही है कि सरफेस एरिया मिनिमम मैक्सिमम पे के की वैल्यू पूछी है, तो ये आपका डी ए बाय डी के है, इसको 0 के इक्वल रख दो। तो 1 मिनट डायरेक्ट कर लो भाई, इसे तो 0 के इक्वल रखोगे, एक ग्रुप लेफ्ट एक राइट, यानी 3 के इक्वल 2 बाय 3 के स्क्वायर हो जाएगा। पहले से करो, के क्यूब इज इक्वल 2 बाय 9 हो जाएगा। ठीक है भैया, और के की वैल्यू अगर उसने पूछी है तो क्यूब उधर ले जाओ, ऑब्वियस क्यूब रूट, या तो क्यूब रूट लिखो या होल पावर 1/3 लिखो। ठीक है भैया, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ठीक है, उसने के क्यूब की वैल्यू, के की वैल्यू दी हुई है, देखो सी पार्ट देखो बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 2/9, सी पार्ट देख लो, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, क्यूब रूट ऑफ 2/9, ये वही है क्यूब रूट ऑफ 2/9 सी पार्ट। बोलो ना, दिक्कत बोलो, लास्ट जो भी मिला दे वो बढ़िया बच्चा है, आखिरी जो भी बता दे मेरे को। धीरे चल रहा है काम अभी तक, तो कोई दिक्कत है तो बोलो। लास्ट है वो कह रहा है सरफेस एरिया की मिनिमम मैक्सिमम जो भी वैल्यू है के की इसी पॉइंट पे आएगी ना, वो वैल्यू निकाल दो। ये तुमने सरफेस एरिया फंक्शन बना रखा है, ये तुम्हारा के आया हुआ है, कर दो पुट और वैल्यू निकाल के ऑप्शन मैच कर दो बस। देखो 1 मिनट रुकना, 12th के बच्चे को ये तो दिक्कत नहीं है ना, के की इसी वैल्यू पे सरफेस एरिया मिनिमम मैक्सिमम जो भी होना है वो तो आप चेक करोगे, नहीं हो जाएगा। अब वो बोल रहा है सरफेस एरिया की मिनिमम मैक्सिमम वो जो भी वैल्यू बता दे, तो के ये पुट तो करना है, तो तुम्हें आता है ना, झंझट ऑप्शन मैच करने का है। देखो इसी में पता लग जाएगा, तुम्हें मानोगे नहीं ना, तुम करके देखो, ऑप्शन मैच करा दो, बोल दो कौन सी है, कोई भी बता दो, इतने बढ़िया बढ़िया बैठे हो तुम, कितने सारे स्कूलों के टॉपर। एक दो तीन चार पांच गिनती के बच्चे बैठे हैं मेरे पास, 6 7, इन गिनती के बच्चों में से जो मेरी नॉलेज है 8 स्कूलों के टॉपर तो ऑफलाइन बैठे हैं, गिनती के बच्चों में 8 स्कूलों के टॉपर। ठीक है भैया, जहां तक मेरा आइडिया कहता है। ठीक है, करो ना। यार 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे देखना जरा, आप ऐसे पुट करोगे रैशनल पावर 1/3 है, तो मतलब आप यहाँ रैशनल पावर 1/3 डालोगे, यहाँ 1/3 और होल 2 पावर बाय 3, दिक्कत आ गई ना। के क्यूब बना लेते, इसे एलसीएम ले लोगे, के क्यूब बन जाएगा ऊपर, के क्यूब की वैल्यू बढ़िया वाली है बिना रैशनल पावर वाली, तो वो काम खत्म हो जाएगा ना तुम्हारा। तो पहले ना यहाँ एलसीएम ले लो थोड़ा सा, मतलब झंझटों में मत जाओ। ये एलसीएम लिया, ये 9 के क्यूब माइनस 2 अपॉन, अब देख लो, अब पेन मत चलाना। ठीक है, और हर क्वेश्चन अपने आप में केस स्टडी में इस बात पे नया है, मतलब ये प्रैक्टिस कर करके आइडिया आ जाएगा। या आपने लंबा भी लिया ना तो आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आप निकाल लोगे। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूँ 9 के क्यूब बन गया। आप देखो के क्यूब की वैल्यू 2/9 थी, मैं सीधी डालूंगा 4 × 9। ठीक है भैया, अरे भाई पहले तो ये गड़बड़ है, ये तो एरिया का फर्स्ट डेरिवेटिव है, एरिया बताओ क्या था। ये तो एरिया का फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसमें नहीं डाल सकते लोग, मैं भी पंगा कर देता अभी। 1 मिनट कोई कॉपी दे दो, एरिया के फर्स्ट डेरिवेटिव में डाल के थोड़ी एरिया आ जाएगा। ठीक है भैया, वो तो एरिया में डालना पड़ेगा, देखना चेक करना, ये था क्या, 2 × 3k² + 4/3k, यही था। ठीक है, तो के क्यू वैल्यू पे एरिया निकालना है, तो बात तो वही है, अब भी एलसीएम ले लो, 9k³ + 4/3k। ठीक है, और अब डाल देते हैं वैल्यू, ये एरिया है, और के क्यूब की वैल्यू आपको पता है 2/9, यहाँ तो रैशनल पावर का झंझट खत्म, 9 से 9 कटेगा, यहाँ वही वाली डालनी पड़ेगी यार, 2/9 की पावर 1/3 जो क्यूब रूट वाली है। बोलो दिक्कत बोलो, कोई बहुत बड़ी बात मैंने भी ये भी नहीं कह दी। 9 से 9 कट गया, 4 + 2 6, 2 × 12 हो गया। ठीक है भैया, डिवाइड में 3 है, नीचे वाली रैशनल नंबर पलट गई, तो मतलब 9/2 का 2/9 का 9/2 की पावर 1/3 हो गई। ये देख लेना, नीचे वाली रैशनल नंबर पलट के ऊपर आ जाएगी, नीचे वाली रेसिप्रोकल होके ऊपर।
न्यूमरेटर के साथ। देखो क्या आया, मिली कोई ऑप्शन बताना जरा, चेक करना कौन सी मिली। ए पार्ट मिल गई, ठीक है। ये था, मैं कह रहा हूँ ये तो 10-20 पेपर करके आएगा जो बोर्ड की तैयारी में हमें चाहिए होता है। सब्जेक्टिव वाला हमारा तैयार हो गया था, लेकिन अभी एमसीक्यू में ये काम खेलना है हमने। बोलो भाई, बोल दो क्या दिक्कत है, इतना कर दिया क्या, क्या सोच रहा है? वो तो छोटी बात है, जिसे तू सोच रहा होगा 2/9 1 ऊपर है, नीचे है 2/9, तो पलट के ऊपर 9/2 जाए। वही सोच रहा था तू, ध्यान से देख के। नेक्स्ट आगे बढ़ो। कमांड मेरे को सेट करनी होती है, वो सेट नहीं है, तो मेरे को बार बार टाइम लग रहा है। 1 मिनट दे दो, मैं वो कमांड सेट कर दूं। एक मिनट में वो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, पेपर नंबर 4 हुआ, पेपर नंबर 5। ये प्रतिभा विद्यालय का, ये सबसे एक तो विंडो वाला टाइप हो गया, एक स्पीड वाला टाइप हो गया, जो काफी स्कूलों में बता रहा हूँ मैं अब, जो अभी तक काफी बच्चों को नहीं। ये बहुत मतलब 20 साल से चला आ रहा क्वेश्चन है एप्लीकेशन डेरिवेटिव का, काफी इंपॉर्टेंट है। जितने पुराने और अच्छे टीचर, ठीक है। भैया आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा, वॉइस में दिक्कत है, अभी हुई है पहले हो रही थी? ये अभी हुई है। अच्छा, अभी देख देते हैं। देखना अभी साउंड क्लियर है क्या? हाँ जी भैया। हाँ बच्चों सारे रुको, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, इजी भी है, जरा देख लेना, बहुत ज्यादा स्कूलों में आएगा। उसमें इसको छोड़ दो, वैसे अलग बात कर लेते हैं। इसमें करेक्शन है छोटी सी, वो बता दूंगा, पहले आप क्वेश्चन सुन लो। वो बोलता है एक बॉक्स है, एक ओपन बॉक्स है जिसका बेस स्क्वायर शेप का है, ठीक है भैया। कोई ओपन बॉक्स है, ठीक है। पहले बताओ ओपन बॉक्स का मतलब जिस भी मटेरियल से बना होगा वो मटेरियल कहाँ नहीं लगा होगा? टॉप पे नहीं लगा होगा। लगा होगा, बाकी सब जगह वो मटेरियल लगा होगा, ठीक है भैया, बाकी सब जगह लगा होगा। खैर, तो अभी उसने बोला इसका बेस स्क्वायर है, ठीक है। और वैसे जब आपको हार्ड कॉपी मिले या पीडीएफ मिले तो देखो बेस का डायमेंशन आपको क्या दे रहा है, सारे पढ़ो नीचे। बेस जो स्क्वायर है कितने यूनिट का है, नीचे देखो ना, यहीं तो लिखा हुआ है, साफ तो दिख रहा है, बेस डी एक्स यूनिट। बेस जो स्क्वायर है उसके डायमेंशन एक्स यूनिट है। ये करेक्शन है स्कूल पेपर में, ठीक है कि, और आप पेपर में अपने करेक्शन में तो मान लेना वो एक्स भी होता है, वो तो 5 पार्ट हमने आंसर के हिसाब से देख लिए, तो वो करेक्शन है, स्कूल में भी कराई है, हमने भी ढूंढ ली है, तो वो मैं वाई लिखवा रहा हूँ। बाकी आपके पेपर में जो दे, वाई बोले या एक्स बोले, वही लिखोगे आप। बेस स्क्वायर है और उसका डायमेंशन क्या है, वाई।
और स्क्वायर है तो सारी साइडें क्या होंगी स्क्वायर की बराबर। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब वो बोलता है ये इसमें जो जिस मेटेलिक शीट से बॉक्स बना है उसका एरिया देखो, सबसे ऊपर देखो, यहाँ दूसरी लाइन में लिखा हुआ है एरिया ऑफ शीट इज सी स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ शीट जिस शीट से बना है, वॉल्यूम नहीं है, ध्यान देना, शीट का एरिया क्या है सी स्क्वायर। ठीक है, अब हाइट करेक्शन है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी हाइट वो शायद वाई लिख देगा जबकि होनी एक्स ही चाहिए करेक्शन के हिसाब से। ठीक है, हाइट इसकी एक्स है इस बॉक्स की, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बोल रहा है शीट इतनी है, शीट का एरिया हम दे रहे हैं आपको सी स्क्वायर है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम पे अलग अलग बातें पूछता जाएगा। ठीक है, लो पहला पार्ट अब पढ़ लेते हैं। अब सारे पार्ट ठीक है आगे, बस ये डायमेंशन उल्टे दिए थे वो मैंने करेक्शन में करवा दिए। ठीक है भैया, एक बारी मेरे को सारी बातें छोड़ो ना यार, इसका वॉल्यूम फंक्शन बताना, लेंथ ब्रेथ हाइट, जल्दी से बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या बना? एक्स वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, बोलना शुरू करना भाई, बोलने से कॉन्फिडेंस आएगा, मन करा करिएगा। मैं जबरदस्ती कुछ किसी से नहीं करवा सकता, आप अपने मन से ही कर सकते हो, तो पार्टिसिपेट करो। एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, वॉल्यूम फंक्शन। अच्छा, इसका सरफेस एरिया जिस शीट से बना है, बस शब्दों में बोल दो वो शीट कहाँ लगी है? बेस पे प्लस चार दीवारों पे, चारों दीवारों पे नहीं लगी। बेस का एरिया स्क्वायर का एरिया, एक रफ बातें कर लो पहले, बेस का एरिया स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, एक बारी कोई बताएगा इसकी कमरे की जो दीवारें होती हैं, जिस रूम में आप बैठे हो सोच लो, आमने सामने की दीवारों का एरिया सेम होता है। ठीक है, एक लेफ्ट राइट वाले का सेम होगा, एक फ्रंट बैक वाले का सेम होगा। ठीक है, दो पेयर सेम होंगे, दो पेयर सेम होंगे। लेकिन इस वाले में जिसमें बेस स्क्वायर है, क्या सिर्फ आमने सामने की दीवारों का एरिया सेम होगा या चारों दीवारों का? चारों का। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो तो बहुत जल्दी निकल जाओगे। ठीक है भैया, कि सर जब ये डायमेंशन y है तो इससे जो दीवार बनी, या ये डायमेंशन y है तो इससे जो दीवार बनी, ये एडजेसेंट वाली सेम हुई, बेस वही है हाइट वही है, तो आमने सामने की वैसे ही सेम होती है, चारों दीवारें सेम हो गई। ये दिख रहा है तो पेपर में तो बड़ी जल्दी चले गए ना आप, कि एक अकेली दीवार का एरिया क्या हुआ, एक्स लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई, तो दूसरी का भी क्या हुआ एक्स इंटू वाई, तो चार दीवारें, चारों का क्या हुआ 4xy। ठीक है, एक मिनट इसी पे होल्ड करना। अभी कोई बच्चा ऐसे नहीं, मान लो तकलीफ में ऐसे नहीं सोच रहा, बड़ी सीधी में ऐसे है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही मैंने, नहीं सोच रहा, तो भाई चार दीवारों का एरिया तू फॉर्मूला ले, लेटरल एरिया क्यूबाइड डबल ऑफ हाइट इंटू एल प्लस बी। अब तेरे को फॉर्मूला भी याद आना पड़ेगा, जो कई बार भूल जाते हो। अब ये वाला फॉर्मूला, और हाइट कितनी थी आपकी, वो एक्स थी, लेंथ कितनी थी वाई थी, ब्रेथ कितनी थी एक्स थी। अब खोल ब्रैकेट, टाइम लग जाएगा तेरा। ये बात क्लियर है भैया? बात वही बनेगी, पहुंचोगे वहीं पर आप। ठीक है भैया, तो टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल भी। बोलो, चारों दीवारों का एरिया कितना बना 4xy, एक दीवार का xy तो चार दीवारों का 4xy। दोबारा चेक करा दूं, एक मिनट, डबल ऑफ हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ में मैंने x प्लस वाई लिख दिया था, इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दोनों कितनी है y प्लस वाई, डबल ऑफ हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर फॉर्मूले से करोगे और 2y की 2x से मल्टीप्लाई करोगे 4xy, बात वहीं पहुंची। ये आपका इसका सरफेस एरिया आएगा, जो कि किसके इक्वल दिया हुआ है सी स्क्वायर। ठीक है, जिसे वेरिएबल कन्वर्ट कर सकते हो आप। और वॉल्यूम फंक्शन आप बना चुके थे वाई स्क्वायर एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मैक्सिमाइज मिनिमाइज सबको आता है। एक एक पार्ट की वर्किंग सुन के मेरे से पहले करने की कोशिश करना, और ऐसे मान के करने जैसे स्कूल का पेपर कर रहे हो। ठीक है, अभी रुक जाओ जरा। एरिया ऑफ मेटेलिक शीट बोल रहा है किसके बराबर है? भाई एरिया ऑफ मेटेलिक शीट आपने सी स्क्वायर दी थी, वो किसके बराबर है? एक्स वाई वाली पूछ रहा है, तो कितनी लगेगी वो? बेस का एरिया प्लस चार दीवारों का एरिया, बेस का एरिया दोबारा सोच लो, स्क्वायर का एरिया वाई स्क्वायर प्लस एक दीवार का एक्स वाई, तो चारों दीवारें सेम दिख रही होंगी, तो चारों का कितना हो जाएगा 4xy। ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4xy। बोलो कौन सी ऑप्शन? ठीक है भैया, डी पार्ट करते रहो साथ साथ। ये पहला हुआ। ठीक है, आपके स्कूल में करेक्शन कराई थी भाई? इनके सेक्शन में तो कराई थी भाई। अच्छा, आप स्कूल में भी देर जाते हो? अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रतिभा विकास विद्यालय का पेपर बहुत एक जरूरी पेपर मान लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ये भी, एक बिल्कुल बोर्ड का पेपर का रेप्लिका है। उसी लेवल के टीचर ने पेपर सेट किया है जिस लेवल का टीचर बोर्ड का पेपर बनाता है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा मेरे से पहले करना चाहो तो करो। दूसरे में कह रहा है वाई को एक्स डिपेंडेंट बनाओ। सॉरी भाई, ये ना सब उल्टा पुल्टा ही कहेगा क्या? नहीं, ठीक ही है। एक्स को वाई डिपेंडेंट बनाओ, एक्स को वाई डिपेंडेंट, तो बस यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दो। ये सेकंड पार्ट हो गया। तो सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4y इक्वल एक्स।
ये एक्स वाई डिपेंडेंट बन गया। ठीक है, ऑप्शन आ गई सी पार्ट। पहले वाले की कौन सी थी? डी। ठीक है, तीसरे पे आ जाओ। बोलते हैं वॉल्यूम फंक्शन, फंक्शन पूछा है वॉल्यूम, बस वॉल्यूम फंक्शन बनाना है आपने। ठीक है भैया, वॉल्यूम फंक्शन बना दो। भाई थोड़ा आगे चलो, मेरे से एडवांटेज लो आप, मेरे से पीछे मत चलो, मजा खराब हो जाएगा। भाई प्रिंट ले आओ ना यार, पीछे तुम आगे भागोगे जब भी मजा आएगा। ले लो भैया से, प्रिंट हो गए होंगे अब तक तो। कह दिया था भैया को, हाँ ले लो ले लो। वॉल्यूम फंक्शन जी, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये है। अच्छा यहाँ दे दिए, लो यार एक एक करके पकड़ो भैया, तुम आगे बढ़ना, 1 मिनट में इनको पेपर दे दूं ताकि यहाँ थोड़ी स्पीड बेटर हो जाए। पेपर नंबर 1 ले लो आप, दोबारा आप कोई नहीं मांगेगा, ध्यान दीजिएगा। पेपर 1 है ये, दोबारा मत रख लेना कोई भी, चेक करके रखना, नहीं तो कॉपियां कम ही पड़ती रहेंगी फिर। स्पेयर कॉपी वापस भेज देना भैया। कृष्ण तू आजा, यहाँ आजा, आजा यहाँ खड़ा हो, एक अपनी कॉपी रखता जा और आगे पास करता जा। पेपर 2 ये लो, पास करो बच्चे। पेपर 3 बची हुई कॉपी है मेरे पास, वापस भेज देना। पेपर 4 पकड़ो बच्चे पकड़ो। पेपर 5 पेपर 6 स्पेयर कॉपी वापस दे जाओ, हो गया जी काम, बैठ जाओ आप। घर बैठे रहने से कुछ होना नहीं है, अब ये ध्यान रखना ऑनलाइन वालों। ठीक है, आने लगोगे चाहे आने जाने में आधा घंटा लग रहा है, मतलब आजकल बच्चे पढ़ने वाले हैं, ऐसे ही नहीं कह रहा मैं आप सारे ऐसे ही जानबूझ के बैठे हो घर पे। वो कह रहे 20 मिनट आने में लगते हैं, 20 मिनट जाने में मैं बचाऊंगा। आउटपुट देख ले पूरे दिन का, तो इससे ज्यादा नहीं निकाल पाएगा, तेरी एबिलिटी नहीं बढ़ने वाली। ये सोच लो 10वीं में कितना आते जाते थे, भागते थे, इससे तो अच्छे ही तैयार थे आप। ठीक है भैया, क्या कर लोगे टाइम बचा के, उस टाइम का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो पेपरों में तो ठीक है, चलो यूज कर लो, प्री बोर्ड कल ही है और आज नहीं है समय, वैसे मत यूज करो इस बात को जब गैप्स हैं आपके पास। ठीक है जी, वॉल्यूम भैया, वॉल्यूम वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू वाई डिपेंडेंट आप निकाल चुके थे, वो डाल दो, सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4y। ये वाई से एक वाई स्क्वायर का वाई कट गया, और मैं आगे भैया पहले ना ऑप्शन देखूंगा, उसी हिसाब से बढ़ाऊंगा मैं इसे। ठीक है, और ऑप्शन में जब मैं देख रहा हूँ कि वॉल्यूम फंक्शन मेरा जो है ब्रैकेट खुला हुआ है, कॉमन नहीं है कहीं भी, तो बस ये y को अंदर मल्टीप्लाई करा लो, सी स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाय 4। ऑप्शन चेक करते हैं जी, बता दिया करो जिसने ढूंढ ली होती है। हाँ ए पार्ट, ओके, मैं 47 का देख रहा था, 48 ए पार्ट, 48 ए पार्ट। अभी एक झंझट और है जिसको हम देख ही नहीं रहे, वो है OMR शीट भरना। ठीक है, उससे तो लड़ाई लड़ ही नहीं रहे अभी हम। बोल भाई बोल, दिक्कत बोल, जहां पूछेगा मैं बार बार बताऊंगा। पूछो भैया, ऑनलाइन वाले पूछो। अरे भैया जब प्रियांशु जाएगा भैया को बोल दियो, भैया बची हुई शीटें जरूर कर देना। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लास के बाद ही ले जाना अपनी 6 कॉपियां जिनके पास नहीं है। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y द वॉल्यूम बी मैक्सिमम, y की किस वैल्यू के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा? आ जाओ अब। ठीक है, ये वॉल्यूम फंक्शन है, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो, डिपेंडेंट ऑन y, 1/4 तो कांस्टेंट है, सी स्क्वायर वाई। जो आप कर नहीं पा रहे ना भैया, वो आपको बताना पड़ेगा, ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ, ऑफलाइन वालों से तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ ना, वो गड़बड़ कर नहीं पाएंगे मेरे सामने।
ठीक है भैया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। फॉर टर्निंग पॉइंट इसे 0 के इक्वल रख दो आप, तो वो डायरेक्ट सी स्क्वायर इज इक्वल 3y² हो गया, और y की वैल्यू c/√3 आ जाएगी शिफ्ट करके। बी ऑप्शन आ गई, बी। ठीक है भैया। 50 मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स c³/6√3 होता है। इतना पुराना क्वेश्चन है, रटा ही पड़ा है। ठीक है भैया, वही आने वाला है, ध्यान से देख लो। अब ये हमने एक बारी, ये देखो, ये वॉल्यूम फंक्शन हमने बना रखा था ऑलरेडी, y डिपेंडेंट। y की इस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम आया है, पुट कर दो इसमें, पुट कर दो y की वैल्यू, पुट कर दो, वॉल्यूम फंक्शन आ जाएगा। ये लो, मैंने पुट कर दिया, वॉल्यूम y की जगह c/√3। और अब आपको दिख रहा है मैक्सिमम मिनिमम, तो आप प्रूफ करते नहीं हो, सेकंड डेरिवेटिव करके टर्निंग पॉइंट तो डालते नहीं हो, तो करना ही नहीं पड़ता कभी भी। बस y की किस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, c/√3, बी ऑप्शन हो गई। अब y की ये वैल्यू डाल दो, वॉल्यूम फंक्शन। चेक कर लेना जिसको कैलकुलेशन से दिक्कत लग रही हो। ठीक है, y की वैल्यू डाल दी, y का क्यूब करोगे, ये c³, 1 मिनट, √3 का क्यूब बोलना क्या आएगा जल्दी से, 3√3 वे, √3, रूट के अंदर 3 बारी 3, एक पेयर बाहर एक अंदर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। और अब आप इसका एलसीएम ले लो। ठीक है भैया, तो ये आपका 2c³ डायरेक्ट कर लो ना मैं ऊपर, तो एलसीएम ले ही लोगे आप, क्या सिखाऊंगा मैं आप। 1/4 ऐसे आ गया, ये c³/6√3। बहुत फेमस क्वेश्चन है भैया, बड़ी पुरानी और फेमस क्वेश्चन है। बोलो दिक्कत है तो कैलकुलेशन तक में। ठीक है जी, देखो ऐसे काम बनता है। 5 पेपर हो गए, 5 को लोगों ने निपटा दिया हमने अब तक। ठीक है जी, आ जाओ अब छठा। मेरे को भी ना सारे अलग अलग खोलने पड़ रहे हैं, टाइम लग जाता है। अगली बारी से कंपाइल पीडीएफ बनवाएंगे इसकी। जेपी स्कूल, यार ये जेपी स्कूल बता दो यार, कौन सा, हमने सुना ही नहीं कभी। जेपी कौन सा स्कूल है? आप में से ही तो दिया होगा किसी ने। चलो बढ़ो आगे। ग्रेटर नोएडा में? मेरे को लग ही नहीं रहा इसमें प्रॉब्लम इस चैप्टर की है, क्योंकि एक तो रिलेशन फंक्शन की हो गई, एक तो नहीं है भैया, ये मैट्रिक्स की हो गई, है ही नहीं। तो भाई हार्ड कॉपी वाले करके आ रहे हो, बताते क्यों नहीं हो पहले देख के फटाफट से? टाइम क्यों खराब करा रहे हो? जल्दी से बोलो ना, अगला पेपर देख के सर इसमें नहीं है तो अगला काम करे। चलो हटाओ, एक रह गया वैसे, प्रूडेंट का पेपर अभी और है, वो और मिल जाएगा पब्लिक। वापस आ जाओ पेपर, वापस पेपर। 6-7 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बच्चे भैया हैं, वॉइस क्रैक हो रही है आपकी। हाँ जी भैया। वो करते हैं क्यों है। सबसे बढ़िया, सबसे पहले सर अभी भी कट रही है। हो रही है सर हो रही है भैया। चली जाती है बीच में, फिर कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है, ऐसा क्यों है? एक मिनट रुक जाओ भैया। भैया अब सही है। क्या आ रही है? अच्छा अभी दोबारा हो तो बताना, फिर हार्डवेयर ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 26 हो गया था, अभी कर दिया मैंने, आज की क्लास शुरू इससे की।
मिसलेनियस में पहुंचो फटाफट से। सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है वो बताओ मेरे को। सब फिर कट गई। 3 प्लस बी पावर 3 की होल पावर 3/2 या एलिप्स वाला बोल दिया। एक एलिप्स वाला, एक हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ वाला है, एक सिलेंडर का 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा वाला है। 3 बेस्ट क्वेश्चन है। इनमें से कोई बोला है? अच्छा वही बोला, 18 नंबर है। आ जाओ 18 नंबर। तो सबसे पहले 18, ठीक है, सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकलवा रहा हूँ, ध्यान दे लेना। बोलता है एक सिलेंडर जो कि राइट सर्कुलर कोन के अंदर इंस्क्राइब करता है। उल्टी पुल्टी फिगर मत ले लेना। सिलेंडर जो राइट सर्कुलर कोन के अंदर इंस्क्राइब करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, फोकस बना के रखो जो भूले पड़े हैं। जबकि कोन की हाइट h है, ठीक है, अल्फाबेट उल्टे पुल्टे मत कर देना भैया। कोन की हाइट स्मॉल h है, ठीक है। अच्छा कोन के अंदर अगर सिलेंडर है तो कोन तो फिक्स है। सिलेंडर आप इस हाइट का, कम हाइट का और कम हाइट का डाल सकते हो, इंस्क्राइब करा सकते हो। सिलेंडर वेरी कर रहा है, कोन फिक्स है, कोन के डायमेंशन कांस्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। फिर वो कह रहा है इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अगर अल्फा है, सेमी वर्टिकल एंगल अगर अल्फा है, ठीक है भैया, तो प्रूफ करना है ये सेमी वर्टिकल एंगल अगर अल्फा है तो कोन, सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट का 1/3 है और सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा है, ठीक है भैया। तो पूरा पढ़ लेना। देखो यहाँ शुरू में बोला था आपने हाइट ऑफ सिलेंडर, और फिर वो बीच में इधर उधर की बातें करते हुए लास्ट में तक बोल गया इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। जिस वक्त सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम हो उस वक्त सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट का 1/3 प्रूफ करनी है। सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट का 1/3 प्रूफ करनी है। जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मेरे कहने से कुछ मत मान लेना, मैं जल्दी कह रहा हूँ, आप पढ़ लेना कि ये बातें क्लियर है ना आपको। सिलेंडर का वॉल्यूम v, जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है, सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट का 1/3 दिखानी है। एक जिसको याद है वो बोल दो। इसमें सिलेंडर की रेडियस भी पूछ लेता है, जैसे मैं कैपिटल R कह रहा हूँ, कोन की रेडियस को स्मॉल r कह देता है। किसी को याद है सिलेंडर की रेडियस? डबल ऑफ r/3। डबल ऑफ r/3, ठीक है भैया। आती है, ये याद हो जाएगा तो बहुत जल्दी निकलाओगे, ऑप्शन सीधी मार्क कर दोगे, इतनी बड़ा क्वेश्चन बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है भैया। फिर वो कह रहा है कि सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो, 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। तो अभी इस 5 में से तो 3 बात तो यही हो गए। 2 एक आधे वॉल्यूम पूछ लेगा कि 1 वेरिएबल कन्वर्जन पूछ लेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहोगे। आप में से सिर्फ ऑफलाइन वाले बच्चे बोलना कितने बच्चों को इसकी 1 वेरिएबल कन्वर्जन दिख रही है, कहां से होगी। क्योंकि 1 मिनट पहले देख लो, सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल R बोल रहे हैं, वेरिएबल है। सिलेंडर की हाइट को कैपिटल H बोल रहे हैं, जो ऑलरेडी बोल दिया है मैंने, ध्यान देना। वो सिलेंडर का हाइट कैपिटल H वेरिएबल है, ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ सिलेंडर का वॉल्यूम फंक्शन लिखवाना, जरा बोलना ढंग से। पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू कैपिटल R स्क्वायर इनटू कैपिटल H। 2 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल कन्वर्ट करना है। मैं कह रहा हूँ 1 वेरिएबल कन्वर्जन के लिए बहुत बारी तुम्हें रटा है ना सरफेस एरिया। अभी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करा रहा है तो सरफेस एरिया दे देता है, उससे 1 वेरिएबल कन्वर्ट करते हो। जब फिगर के अंदर फिगर होगी ना भैया, तब ये पक्की बात, वो अलग से कुछ और गिवन नहीं देगा, वो फिगर की प्रॉपर्टी से 1 वेरिएबल कन्वर्जन होगी। मतलब पहले तो मतलब इसमें भी तो टाइम बचता है ना, कि कई बार आप मतलब अंधेरे में तीर चलाते हो, यार कहाँ से काउंट करूं। फिगर के अंदर फिगर है, फिगर की प्रॉपर्टी से होगा, ठीक है भैया। और फिगर की कौन सी प्रॉपर्टी किसको नजर आ रही है, जरा हैंड रेज करना ऑफलाइन वाले। ये ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल की क्या है, सिमिलर, ठीक है। पता होगा ये एंगल कॉमन है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग 90 इक्वल है, कैसे भी बोल लो। ट्रायंगल सिमिलर है, साइड प्रोपोर्शनल है, ऊपर वाले का परपेंडिकुलर अपॉन पूरा परपेंडिकुलर। पूरा लेना, नीचे वाला हिस्सा मत ले लेना जल्दबाजी में। छोटे का ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बड़े का परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। इससे 1 वेरिएबल कन्वर्जन बनना है। एक बारी जरा मेरे को बोलते जाओ, आप करो मत इस क्वेश्चन को समझाना। जो थ्योरी है वो तो वही है जो आप हर क्वेश्चन में कर रहे हो, लेकिन ये वाली चीजें बेटर है। टोटल हाइट स्मॉल h थी, सिलेंडर की हाइट कैपिटल H है, तो बोले अपर पार्ट हाइट का क्या आया, स्मॉल h माइनस कैपिटल H। अब डायरेक्ट लिखोगे ऊपर वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर स्मॉल h माइनस कैपिटल H, पूरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दैट इज स्मॉल h, बेस अपॉन बेस। ये इस सिलेंडर का रेडियस है जिसे हमने क्या कहा हुआ है, कैपिटल R, और ये कोन का रेडियस है बड़े ट्रायंगल का बेस जिसे हमने क्या कहा हुआ है, स्मॉल r।
केस स्टडी में अभी बहुत स्कूल के, मैं कह रहा हूँ 30-40 पेपर आ जाएंगे हमारे पास, और ये क्वेश्चन भी कई बारी तो दिख ही जाएगा। तब तो केस स्टडी के हिसाब से करेंगे भैया, आर को एच, एच को आर, कुछ भी बना सकता है, अभी आसान के हिसाब से करेंगे। ठीक है, पक्की बात, मैं आर को तो और एच बनाऊंगा नहीं, पहले बड़ा और बड़ा हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, एच को आर बनाऊंगा और एच की वैल्यू निकालनी है ना। तो या तो अभी मतलब बहुत सारे तरीके हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, या आप सेपरेट मारो, अगर थोड़े भी समझदार हो तो सेपरेट मारो, क्योंकि कैपिटल एच बिल्कुल अकेला दिखेगा और ये राइट और बाकी लेफ्ट। ठीक है भैया, यानी 1 माइनस आर बाय आर इज इक्वल है कैपिटल एच बाय एच। अब इसमें ना छोटा एच बड़ा एच छोटा आर बड़ा आर इतना सारा है, वो छोटे को बड़ा लिख दो, अभी गया है क्वेश्चन। तुम में से आधे बच्चे तो वो पंगे करते हो। ठीक है, ये कैपिटल एच की वैल्यू निकाल लो, देखो इस एच को उधर भगाओ। अब छोटा बड़े का ध्यान देना, स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर एच अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल है कैपिटल एच। ठीक है, करो अब इसको यहाँ डालो, प्रोडक्ट रूल बचाओ मल्टीप्लाई करके और मैक्सिमाइज प्रूफ करो। कुछ पूछना है बोलो, चाहे इसके बाद भी चेक करके करना। स्पीड स्लो है भैया, ये बिल्कुल स्लो स्पीड है, समझने वाली। आप जितना मर्जी पूछ सकते हो और ध्यान से कर सकते हो। ऑनलाइन वालों को अपना ध्यान रखना है कि बिना समझे ना कर लें, बैठे ना रह जाएं, क्लास चला के ना छोड़ दे कोई बच्चा। लो मैं अभी ये वैल्यू डाल देता हूँ, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच की वैल्यू एच माइनस आर एच डिवाइडेड बाय आर, ये आ गई। ब्रैकेट खोल लेते हैं, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन पूरी ध्यान से करो। पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच बाय आर इंटू आर क्यूब। ये कैपिटल आर वेरिएबल है ना, वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई में अलग दिखाओ और कांस्टेंट पहले लिखो मल्टीप्लाई करते हुए, ऐसे दिखाओ। इसे बोलना कंफ्यूजन है तो बोलना, चेक करके करो। जितना आप छोड़ोगे बोर्ड को खुद करोगे उतनी तैयारी होगी। बोर्ड चेक करने के लिए, कॉपी करने के लिए नहीं है। कम कॉन्फिडेंस आ रहा है, हर स्टेप करने के बाद चेक कर लो, लेकिन पहले कर लो। शिव भैया, प्रूडेंट स्कूल का पेपर नहीं दिया आपने? प्रूडेंट निश्चय वाला जो पेपर था, प्रिंट नहीं दिया ना? वैसे दे दिया, प्रिंट भी दे देते। बोलो भाई बोलो, हो गया? प्रियांशु कोई दिक्कत लग रही है? कर पा रहा है? क्या दिक्कत लग रही है? प्रैक्टिस कम हुई है क्या घर पे? बहुत कम हुई है इस टॉपिक की, तो कर ले एक दिन लगा के। है क्यों इंतजार कर रहा है? और ये तो यहीं पर इतना हो गया, अगर आप यहाँ अगर सीरियस नोट पे कर रहे हो और जो दिमाग आपका है, तो आपको इस पॉइंट तक दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हटाऊं ये? हटाऊं भाई? ये किसी को चाहिए? ये वॉल्यूम डिपेंडेंट ऑन आर है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव चेक कर लो, मैं कह रहा हूं अपने हिसाब से चेक कर लो। कैपिटल आर वेरिएबल है तो पाएच तो कांस्टेंट है एज इट इज, तो आर स्क्वायर का 2r। ये देखो, ये पाएच बाय आर ये सब कांस्टेंट है, छोटे वाले सारे अल्फाबेट कांस्टेंट है, फिक्स है। आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर। ठीक है भैया, और अब इसे कर दो 0 के इक्वल। फटाफट से एक सेकंड, बस एक मैसेज दे दूं, किसी का फोन आ रहा है।
हाँ जी, हो गया। और अब आप इसे 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट कर दो यार जल्दी से, बहुत स्पीड में बहुत गिरावट है। ठीक है भैया, पाई से पाई, एच से एच कटा। ठीक है जी, आर से आर स्क्वायर का एक आर कटा और ये 2r/3 आ गया। देख लो अब सेकंड डेरिवेटिव भाई अब मत करना, अब हम पेपर की तैयारी पे आ गए हैं। सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डाल के मैक्सिमम तो नहीं और करना काम पड़ेगा केस स्टडी में। तो आर की ये वैल्यू आ गई। आर की ये वैल्यू जो वन वेरिएबल कन्वर्जन था वो आपका ये था, देखो यहाँ आर की कैपिटल आर की वैल्यू डालो, कैपिटल एच की भी आएगी, वो भी पूछेगा एक पार्ट में वो। ठीक है भैया, तो हमने पकड़ लिया यहाँ पर 1 माइनस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर इक्वल एच बाय कैपिटल एच बाय एच। ठीक है भैया, और इसमें मैंने कैपिटल आर की जो वैल्यू निकाली हुई है 2r/3 डाल दी। डिनोमिनेटर में पहले से आर है, इक्वल है कैपिटल एच स्मॉल एच। बोलो प्रथम बोलो दिक्कत। ठीक है, और ये एलसीएम ले लोगे 1/3 इज इक्वल कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच। ये आपका अगला मोमेंट प्रूफ हो गया कि कोन की हाइट का 1/3 सिलेंडर का हाइट है उस इंस्टेनियस मोमेंट पे जब सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है। आखिरी सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। जरा जल्दी से देख लो क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा ही रह गया है। यहां तक पहुंचे, आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोला था। हाँ देख इसमें भाई साथ वाले से पूछ एक बारी, मेरे को नहीं समझ में आती बात क्या कहते हो आप। इसमें मल्टीप्लाई जैसा कोई मूवमेंट था नहीं मेरे हिसाब से, पहले ही अलग अलग है वो। पहले जब ये चीजें हैं ही मल्टीप्लाई में तो, और ये सारी अलग अलग हैं, क्या मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है समझ गए बात हो गई ना। बस में आगे बढ़ो, 1 मिनट इधर देखो, सामने देखो भैया। सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम काम खत्म करो। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाए कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है भैया, लेकिन आपने रेडियस की इस वैल्यू हाइट की इस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ किया है, डाल दो। पाए रेडियस की ये वाली वैल्यू डालोगे 2r/3 का स्क्वायर 4r²/9। हाइट की ये वाली वैल्यू डालोगे h/3। सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया, लेकिन उसने प्रूविंग कुछ और दी हुई है। वो 10 डिपेंडेंट है, 4 ऑप्शन होंगी, चारों 10 डिपेंडेंट होंगी और आर नहीं है उसमें, चारों में आर नहीं होगा। तो आर को 10 डिपेंडेंट कन्वर्ट करो। यहां से देख लेना, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आज समझते हो एंगल के अपोजिट वाली परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस है 90 और थीटा वाली, जिसे एच बोलूंगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल है tan अल्फा। क्लियर है कि नहीं भैया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिव्यम भैया, नाम तो गलत नहीं बोलता मैं, सही है, यही रख लिया लग रहा है आपने। आर इक्वल है एच tan अल्फा। ठीक है भैया, तो आर की जगह एच tan अल्फा डाल दो यार। ठीक है, और आर की जगह एच tan अल्फा डालोगे तो ये आ जाएगा 4/9 3 27 पाई। आर की जगह एच tan अल्फा का स्क्वायर आएगा s² tan² अल्फा इंटू एच। डायरेक्ट निपटा दूं, s² इंटू एच क्या हो जाएगा h³। यही प्रूविंग दी हुई है 4/27 पाई h³ tan² अल्फा सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम। कोई दिक्कत है। मेरे भाई प्रियांशु भाई 10th के बोर्ड के फाइनल मार्क्स पता, जल्दी बता, खड़ा हो भाई, एक बार ऑनलाइन सुन लेना। ठीक है 1 मिनट लगाएंगे, जल्दी बोल 10th के बोर्ड के मैथ्स के मार्क। 79/80, 99 आउट ऑफ 100 बोल देना यार, बुरा लगेगा क्या, समझदार नहीं है जरा सी बात, अपना सामान बेचना तो आना चाहिए। तू बता भाई दिव्यम। 98 आउट ऑफ 100, और तुमने आज की क्लास में सारे क्वेश्चन देख देख के किए 99 और 98 नंबर वाले बच्चों ने। क्या हालत बना रखी है, तुम्हें ट्यूशन व्यूशन की भाई जरूरत नहीं है, तुम पहले खुद पढ़ो ठीक से, घर पे पढ़ो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, वो पहले भी घर पे पढ़ते थे इसलिए 98 99 आए, तो सिर्फ गाइडेंस है, अभी तो तुम सारा नकल मारे कैसे चलेगा। ठीक है, ठीक करो इसे, अगली क्लास में मैं नहीं चलने दूंगा ऐसे किसी भी हालत में। चलिए गुड बाय, क्लास ओवर। थैंक यू भैया। वेलकम बच्चे, वेलकम।